कि यहाँ उत्सव हो रहा है, आनंद आ रहा है। पूतना ने सोचा क्यों ना मैं इसी मौके का फायदा उठाऊं, एक बालक ये भी है। और पूतना ने अपने स्वरूप को छिपाया, एक बहुत ही सुंदर नवयुवती बनकर आज नंद बाबा के महलों की तरफ चल दी। बीच में ग्वाल बाल उत्सव मना रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, तुमको पता है ये पूतना कौन है? उसके नाम से ही समझो वो पूतना कौन है। क्या नाम है उसका? एक बार बोलो, अपने मुंह से बोलो एक बार, क्या नाम है? पूत ना। पूत ना, जिसके कोई पूत ना हो और बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा, वो क्या जाने पुत्र का सुख क्या होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिराशना जिंघासयापि हरेत् नंदत्वा वशाग्नि। लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिराशना, खून पीने वाली राक्षसनी है। सुंदर रूप धारण के ग्वाल बालन से बोली, अरे सुनो, ये नंद को महल कहाँ है? ग्वाल वाले बोले, बड़ी छैल छबीली सी बन के आई है भाभी, तने घूंघट कैसे कर रखो ने, अपनी शकल तो दिखाई दे। पहले ये बताओ नंद बाबा का महल कहाँ है? ग्वाल वाले ने कहा, सुनो, ये देख रही हो बना रहा हूं, ये नाली देख रही हो, या में जो पीरो पीरो बह रहे हो ना, ये दूध और हल्दी है, या कि होली है रही है नंद बाबा के यहाँ, या देखती देखती चली जा, ये पनारो सीधे नंद बाबा के महलंते आए हुए। और पूतना उसको देखती देखती आज जैसे ही नंद महलों में आया, महलों में आई और बोली, अरे बहन यशोदा। यशोदा मैया ने देखा ये बुढ़ापे में मोर बहन कहवे वालों कौन आवो। यशोदा मैया बोली, अरे दारी तू कौन है? बोली, मैं तेरी सहेली, बचपन में हम दोनों पढ़ते हैं ना। मोको तो ध्यान ना है, तू कहां से आई है? अरे तेरे गांव से आई हूं। अरे मैं वो फलाले मास्टर की छोरी हूं। अच्छा। यशोदा मैया ने सोचा, हो सकता है मेरी खुशी को सुनकर मेरी कोई पुरानी दोस्त होगी, कोई सहेली होगी, कोई बाहेली होगी, आ गई होगी। कोई बात ना है, मेरे आनंद में सम्मिलित होने के लिए आई है, मेरी खुशी में खुश होने के लिए आई है। आओ बहन बैठो, नाश्ता। पूतना बोली, अरे यशोदा मैं बैठ तो लूंगी, पहले अपने लाला को दर्शन तो कराए दे। और यशोदा मैया ने अपना लाला लिया और पूतना के हाथों में दे दिया। ले बहन दर्शन कर ले। सर्वस्व निछावर कर रही है यशोदा मैया। एक माँ का सर्वस्व क्या होता है? उसका पुत्र ही सर्वस्व होता है। आज पूतना मैया ने अपना सर्वस्व यशोदा मैया ने पूतना को दे दिया। और ये पूतना भी देखिए कौन है। ये पूतना बहुत सुंदर चरित्र है और ठाकुर ने इसको अपनी मां बनाया है। ये पूतना मैया है। यशोदा मैया ने कहा, बहन तू देखियो मेरे लाला ने के खिलाना है। मैंने कहा अंदर से आ रही हूँ, वो दूध गैस में चढ़ा हुआ है ना, भट्टी में चढ़ा हुआ, बंद करके आ जाऊं मैं। ठीक उफन गो तो पूतना बोली, हाँ हाँ तू ऐसा कर, तू जाके अपने काम में देख ले, मैं तेरे लाला खिला रही हूँ। और पूतना ने कन्हैया को ले लिया। कन्हैया को लेकर और पीछे वाले दरवाजे से आज बगीचे में आ गई।
बगीचे में आकर कन्हैया को देखती है और अपना एक स्तन निकाला और मेरे गोविंद के मुख में रख दिया। उन स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगाकर वो पूतना आई है। कौन सा? कालकूट। और यहाँ पे सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर भाव बताते हैं कि जैसे ही उस पूतना ने अपना स्तन लगाकर मेरे कन्हैया के मुख में रखा, मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुम्हें पता है कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद करे? परीक्षित जी कहते हैं भगवान मुझे तो लगता है कन्हैया ने देखा होगा कि पता नहीं ये कौन आ गई। हो सकता है पूतना ने अपना असली रूप धारण कर लिया हो और कन्हैया डर के मारे अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आपका बहुत सुंदर भाव है, लेकिन संतों के ऐसे भी भाव हैं कि मेरे कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद करे। एक संत कहते हैं कि गोविंद के नेत्रों, एक नेत्र में चंद्रमा रहता है और दूसरे नेत्र में सूर्य रहते हैं। आज सूर्य और चंद्रमा ने सोचा हमारा जन्म कन्हैया के इन नेत्रों में हम विराजमान होकर संतों के दर्शन करें, कि या अभी अभी जी पूतना आई है दुष्ट आत्मा के दर्शन करें, हम दर्शन ना करेंगे। और उन दोनों ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव ये भी आता है कि मेरे गोविंद ने नेत्र बंद करे और नेत्र बंद करके उस समय का ध्यान किया। नेत्र बंद करके पूतना को बता रहे हैं, अरे पूतना याद कर वह समय जब तू अपने पिता राजा बलि के यहाँ, पूर्व जन्म में पूतना कौन थी? रत्नमाला। राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। और जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए, सुंदर स्वरूप था, राजा बलि के दरबार में गए तो ये रत्नमाला ने सोचा कितना सुंदर बालक है, काश मेरा ऐसा बालक होता तो मैं उसको अपना दुग्ध पान कराती। और जब वामन भगवान ने अपने 3 पग में राजा बलि का सर्वस्व हर लिया तो वो रत्नमाला कहती है इतना सुंदर बालक होता तो मैं उसको दुग्ध तो पान कराती, लेकिन दुग्ध के साथ जहर भी दे देती। मेरे ठाकुर ने उसके भाव को समझ लिया और मेरे ठाकुर ने वहीं पर उसको आशीर्वाद दिया, माँ तेरा ये सुंदर भाव मुझे दुग्ध पान कराने का, मैं उसको पूर्ण करूंगा। और तुम्हारे मन में जो दूसरा भाव आया है ना विष पिलाने का, मैं उसको भी पूर्ण करूंगा। माँ आपके मन में भाव आया तो सही। मेरे कन्हैया उस बात को आज पूतना को याद दिला रहे हैं। दूसरे संत बोले आपका भाव बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा भी एक सुंदर भाव है। अच्छा तो आप बताइए आपका भाव क्या है? मेरे को लगता है कि गोविंद ने अपने नेत्र हो सकता है इसलिए बंद करे हो, कन्हैया ने सोचा हो कि मेरा जो जन्म हुआ है ना वो तो मक्खन और मिश्री खाने के लिए हुआ है, और अभी अभी तो मैंने दुग्ध का पान भी नहीं किया और ये पूतना मुझको जहर पिलाने के लिए आ गई। ये जहर पीना मेरा काम नहीं है। तो मेरे गोविंद ने नेत्र बंद करके जो जहर पीते हैं ना, कौन पीते हैं जहर? नीलकंठ महादेव। मेरे भोलेनाथ का ध्यान दिया कि नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्ममंगलाय माहेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भोलेनाथ का ध्यान किया, हे भोलेनाथ आज मुझे फिर आपकी जरूरत पड़ गई, आप आओ और मेरे कंठ में विराजमान होकर ये जो जहर है ना या तो आप पी जाओ या तो फिर हम देख लेंगे। मेरे भोलेनाथ का ध्यान किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन बहुत सुंदर सुंदर भाव है, और किस भाव से मेरे गोविंद ने
पूतना का दुग्ध पान किया, ये तो मेरे कन्हैया जानते हैं और वो पूतना जानती है। मेरे गोविंद ने दुग्ध पान प्रारंभ किया और एक हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ लिया और मेरे गोविंद दूध के साथ धीरे धीरे आज पूतना के प्यारों को भी खींचने लगे। पूतना कहती है मुझताम मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरे गोविंद कहते हैं अरे भैया, एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूँ ना, जब तक उसका उद्धार नहीं कर दूं मैं उसको मझधार में नहीं छोड़ता हूँ। और पूतना अपने स्वरूप में आ गई, आसमान में उड़ने लगी। ग्वाल वालों ने देखा, यशोदा मैया भक्ति आई, अरे ये कौन है, मेरे लाला लेके कहाँ जा रही है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मेरे गोविंद ने आज उसके प्राण खींच लिया और वो पूतना उड़ती उड़ती आज कंस का जो बगीचा है गोकुल में, वहां पे जाकर गिर गई। जो ग्वाल वाले हैं भागते भागते आए, नंद बाबा पास में ही आ गए। नंद बाबा भागते भागते का भयो मेरा छोरा ठीक तो है ना, अरे जल्दी से नसीनी लाओ, सीढ़ी लाओ। नसीनी लाकर आज पूतना के शरीर में लगाई और पूतना के शरीर में चढ़कर नसीनी से मेरे कन्हैया को उठाया। मेरे कन्हैया वहां दुग्ध पान कर रहे थे। छोटे से लाला को उठाया और लाकर यशोदा को दिया। यशोदा या कि नजर उतार दे, राई नौन कर दे, ना जाने कौन सी अला बला या के पीछे पड़ी गई है। और जो ग्वाल वाले ना, उनने सोची कि परवाई बिहार चल जाएगी फिर जीवित है जाए। अरे है तो राक्षसनी, उनने भी ले के लट और पूतना के हाथ पामन में दिए कि जिंदी तो ना आएगी। और हमारे ब्रिज के संत कहते हैं जब पूतना ऊपर से गिरी ना, बहुत सुंदर भाव है संतों का, ब्रिजवासियों का। कहते हैं जब पूतना ऊपर से गिरी ना, तो उसका जो मूड है ना, हाथरस के पास एक गांव है जिसका नाम है मुरसान, उसका मूड तो मुरसान में गिरा। अब पांव गिरे पैगांव में और हाथ गिरे हाथरस में, और जो धड़ है ना वो आकर कहां गिरा, जब ऊपर से कर रहा था ना तो नीचे वाले बोले आ गिरा, वो आकर आगरा में गिरा। तभी से वहां का नाम हो गया आगरा। ब्रिजवासियों का भाव है, ये भागवत में नहीं लिखा, कहीं सोचो भागवत में लिखो, ढूंढ मत ले जाइए, पूरी भागवत में ना मिलेगा। ये ब्रिजवासियों का भाव है। आज यशोदा मैया अपने लाला ले गई गौशाला में, और गौशाला में ले जाकर गौ की पूंछ पकड़कर आज मेरे कन्हैया को झाड़ा लगाने लगी। नारायण के नाम से, कन्हैया के नाम से ही आज कन्हैया को झाड़ा लगा रही है। मेरे कन्हैया को आगे ते नारायण रक्षा करें, पीछे ते है रक्षा करें, बगल ते शांत भगवान रक्षा करें। केशव भगवान ठाकुर के नाम से ही ठाकुर को झाड़ा लगाने लगी गौ के पूंछ से। और आज भी अगर बच्चे को कुछ हो जाए ना, आपके मन में कभी हो कि हाँ जी बच्चे को नजर लग गई है या कछु हवा फवा लग गई है, तो किसी बाबा जी पे मत जाना, कोई बाबा जी के चक्कर में मत पड़ियो। ले जाके अपने घर में जो गौ माता है ना, उसके पैरों के नीचे की जो रज है ना, उसको लेकर उसे बच्चे के मस्तक पर लगा देना और थोड़ा सा चटा देना, और गौ के पूंछ से ठाकुर के नाम से उसको झाड़ा लगा देना कि शिवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, उससे ठीक हो जाएगा। किसी बाबा जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई गंडा गोली करवाने की जरूरत ना है, सिर्फ गौ के चरण रज से ही आपका बालक ठीक हो जाएगा। सभी बाल दही बेचने के लिए नित्य प्रति जाते हैं मथुरा के लिए। अपना अपना जो समय है बुलाकर नंद बाबा यहाँ खड़ा करते हैं। मैया आपके यहाँ को जो दूध नहीं है ना, जैसे सकट में आकर दो, हम ले जाएंगे बेचांगे।
कहीं नंद बाबा ना जा पाएंगे क्योंकि लाला की रक्षा करनी है ना। मैया ने कही अच्छा। धूप थी, मैया ने उस सकट के नीचे मेरे गोविंद को लिटा दिया। उसी समय एक सट्टासुर नाम का राक्षस आकर जैसे ही इस सकट के ऊपर बैठा और अपना वजन बढ़ाना चालू किया। उसने सोचा क्यों ना मैं इस बालक को इस सकट के नीचे ही दबाकर मार दूं। मेरे गोविंद ने खेल में अपना पैर ऊपर की तरफ उस सकट लगाया और वो सकट आसमान में उड़ने लगा, आकर धड़ाम से नीचे गिरा और वो सट्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। मैया भागती भागती आई। अरे काहे को जैसे ही देखा उस सकट के दूध दही के जो मटी है उसके बीच में एक राक्षस छुपा हुआ था। मैया ने कही हे नारायण आपकी जय हो, मेरे लाला को ऐसे बचाते रहियो, मेरे कन्हैयाएं ऐसे ही बचाते रहियो। जब ये बात कंस को पता चली, कंस ने कहा रावण तुम जाओ उस बालक को नष्ट कर दो। तृणावर्त नाम का राक्षस है। तृणावर्त कहते हैं जो धूल का गुब्बार होता है ना, जो गोल गोल घूमता है। आज धूल का गुब्बार बनकर बाबा के महलों में तृणावर्त आया मेरे गोविंद को और बलराम जी को लेकर। जैसे ही आज वो धूल के गुब्बार में वो राक्षस और मेरे कन्हैया को पकड़ने लगा, मेरे बलराम जी ने एक घूसा एक मुस्तक बनाकर उस तृणावर्त के मस्तक पर रखा और वो तृणावर्त का समय बीता। इधर वसुदेव जी ने सोचा अब तो मेरे छोरा ने बड़ो हो गए होगो, क्यों ना मैं आपको नामकरण करवाऊं। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित जी को बुलाया। वसुदेव जी के पुरोहित हैं गर्गाचार्य। गर्गाचार्य को बुलाया और गर्गाचार्य को बुलाकर कहा आप गोकुल में जाओ और जाकर मेरे बालकों का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी बोले वसुदेव अगर मैं गोकुल में जाकर तुम्हारे बच्चों का नामकरण करूंगा तो सबको पता लग जाएगा कि ये नर के बालक नहीं हैं। वसुदेव जी कहते हैं गुरुजी आप वहां जाना और बलराम का नामकरण करना और साथ में मेरे गोविंद का भी नामकरण करना, क्योंकि रोहिणी जी तो वसुदेव जी की पत्नी है ना, नंद बाबा के यहाँ रहती हैं। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए और आकर नंद बाबा की जो पेट है वहां पर आकर नंद बाबा से बोले नंद मुझे वसुदेव ने भेजा है। नंद बाबा कहते हैं भगवान आप आए बहुत अच्छी बात है, आप आकर दोनों लालाओं को नामकरण कर दो। नंद बाबा क्या कहते हैं दोनों लालाओं का नामकरण कर दो। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को लेकर घर गए और महलों में जैसे ही लेकर पहुंचे गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा अगर मैं नामकरण करूंगा तो तुम बड़े धूमधाम से करते हो और तुम धूमधाम से करोगे तो सबन में पता लग जाएगी ऐसे वक्त भी तो जाए कि गर्गाचार्य जी तुम्हारे घर में आकर नामकरण कर रहे हैं तो कंस समझ जाएगा कि जो देवी का अष्टम गर्भ है वो तुम्हारे घर में ही है। भगवान स्वस्ति वाचन पूर्व का अवसर स्वस्ति वाचन ही मेरे बालकों का गौशाला में नामकरण कर दो। मैं बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मनाऊंगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया भगवान
चीज बताओ, जब नंद बाबा अपने पुत्र का नामकरण गर्गाचार्य जी से करवा रहे थे, तो क्या जो नंद बाबा के कुल गुरु हैं, जिनका नाम है शांडिल्य, क्या शांडिल्य ऋषि को ये बात बुरी नहीं लगी कि मेरी जजमान के यहाँ आकर कोई और कार्य करवा रहा है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये संत हैं, महात्मा हैं, कोई मामूली संत और ब्राह्मण नहीं है जो थोड़े धन के पीछे आपस में लड़े। ये स्वयं परमात्मा है। शांडिल्य मुनि ने ही नंद बाबा से कहा कि तुम गर्गाचार्य जी से अपने बच्चे का नामकरण करवाओ। और नंद बाबा गौशाला में लेकर गर्गाचार्य जी को आगे। तो मैंने सोची क्यों ना देखे, हमारे गुरुजी तो बहुत होशियार हैं, शांडिल्य मुनि जी कहीं जी बाबा ऐसे ही तो ना है कि अनपढ़ मार दो, या परीक्षा लेके देखें। आज यशोदा मैया ने कन्हैया को तो रोहिणी जी को दे दिया, और रोहिणी जी से बलराम जी खुद ले लिए, आकर गौशाला में विराजमान हो गई। देखे तो सही कि बाबा जी बता सके कौन को छोड़ा है, कुछ पढ़ो लिखो है कि ऐसे ही है जी। गर्गाचार्य जी ने देखा, माताओं तुम बड़ी चालाक हो, बच्चे ने बदल के आई हो, कोई बात नहीं। गर्गाचार्य जी ने स्वस्ति वचन किया। स्वस्ति वचन प्रारंभ किया। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो
गर्गाचार्य ने श्रुति वचन करके और जल का छींटा लगाया दोनों बालकों के ऊपर, नंद बाबा के ऊपर, माता यशोदा के ऊपर, मैया के ऊपर, और कहा अयम ही रोहिणो पुत्रा। यशोदा, ये जो तुम्हारे गोद में है ना, ये ना रोहिणी का पुत्र है जिसको तुम लेकर बैठी हो। यशोदा मैया पानी पानी हो गई। अरे हमारी चालाकी तो चली नहीं, पढ़े लिखे बाबा जी हैं, समझ गए। यशोदा, ये जो तुम्हारे गोद में है ना, ये रोहिणी के पुत्र हैं और इनका नाम रोहिणी होगा, इनका नाम राम भी होगा, और इनके अंदर अधिक बल होने के कारण इनका नाम बलराम भी होगा। और यशोदा, ये इनको भगवान संकर्षण भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचकर लाए गए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं, और रोहिणी, जो तुम्हारी गोद में ये बालक है ना, जैसे कहा ये बालक है ना, मेरे गोविंद के चरण गर्गाचार्य जी को दिखाई दे, जिसमें चिन्ह बने हुए हैं शंख चक्र गदा और पद्म के। गर्गाचार्य जी ने जैसे कहा बालक कहने के लिए मुंह खोला, मुंह खुला का खुला रह गया, खुला का खुला रह गया। गर्गाचार्य सोचने लगे, ये साक्षात नारायण है, परब्रह्म परमात्मा अवतरित होकर आया है। समाधि लगी, और समाधि, संत कहते हैं समाधि कितनी तरीके की होती है। एक होती है ध्यान समाधि, जिसको आंख बंद करके लगाते हैं, उसे कहते हैं ध्यान समाधि। एक होती है योग समाधि, जिसको हम योग बल के द्वारा लगाते हैं। आसन में बैठकर एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखकर अपनी श्वास को खींचकर, उसे कहते हैं योग समाधि। और एक कहते हैं त्राटक समाधि, जिसमें आंख खुली की खुली रह जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है और श्वास बंद हो जाती है। आज गर्गाचार्य जी की प्रार्थना समाधि लग गई, ना कुछ बोल रहे हैं, ना सांस ले रहे हैं। अब तो यशोदा मैया ने सोची, पता ना कि बाबा कहीं बैठे बैठे तो राम राम सदा हो जाओ। अरे बाबा बाबा उठ जा। रोड़ी मैया बोली, सोना हो ये पता चले गांव वालियों के मथुरा में पंडित जी आए, इनको नामकरण करवावे और आगे इनके घर में मर गई। यशोदा मैया और रोहिणी जी ने पकड़ के हिलाया, जैसे हिलाया गर्गाचार्य जी जागृत हो गए, समाधि टूट गई और कहते हैं अरे रोहिणी, ये जो मेरा पुत्र है ना, ये तो साक्षात परब्रह्म। जैसे ही परब्रह्म कहने के लिए मुंह खोला, ठाकुर जी मुस्कुरा गए। नहीं नहीं, अभी मत बताना। क्यों? क्योंकि अगर आपने बता दिया कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, तो पता है परब्रह्म परमात्मा का क्या होता है? क्या होता है? एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है, अलमारी बनाई जाती है और उसमें एक कपड़ा दिया जाता है, जो कभी जाके साल 6 महीना में 2-3 महीना में जाके उठा के धो तो बढ़िया, ना तो वही बिछोड़ देते। परमात्मा को कपड़े में बैठा दिया जाता है और सुबह 2 अगरबत्ती और 4 चिनौरी और शाम को 2 अगरबत्ती और 4 चिनौरी रख दी जाती है। ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ तुम्हारा है। और जाके वहां चकाचक माल रोटी चकाचक घी छुपर के खाएंगे और ठाकुर को सुखी चनौरी सुबह शाम। तो कन्हैया बोले, तुम मुझे परब्रह्म
नहीं मैया मुझे एक अलमारी में बैठा देगी, 2 लड्डू सुबह 2 लड्डू शाम को खा देगी, और मैं तो यहाँ पे चकाचक मक्खन खाने के लिए आया हूँ, नवनीत नया मक्खन। नित्य प्रति मक्खन खाने के लिए आया हूँ। गर्गाचार्य जी बोले ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये ना नारायण समो गुणः, नारायण के समान गुण वाला है। अच्छा बाबा, नारायण के समान गुण वाला है। अच्छा तो बाबा ये बता, अगर तेने देख ही ली मेरे छोरा की शादी कितनी होंगी? यशोदा भैया बोली मेरे छोरा की शादी कितनी होंगी? गर्गाचार्य जी बोले अभी तो ये पैदा हुए हो, शादी की पहले पूछ लो। लेकिन अगर तुमने पूछी है तो मैं बता दे रहा हूँ, तेरे छोरा की 1-2 ना है, जाने कितनी शादी होंगी, गिनती बताओ। बाबा 1-2 कितनी होंगी? तुम तो ऐसे कह रहे हो गिनती बताओ, 100-200 होंगी का? अरे भैया तो 100-200 की बात कर रही है, तो हजारन से ऊपर जा रहा है। रहने दे बाबा, रहने दे, कोई बात ना, वो तो एक ही बहू चाहिए। सुंदर नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी को सुंदर दक्षिणा मिली। गर्गाचार्य जी लौट कर आए, वसुदेव जी को सारी बात बताई, आपके बालकों का मैं नामकरण करके आया हूँ, एक का नाम है बलराम और एक का नाम है कृष्ण। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने सोचा इस नगरी में बार बार मेरे पुत्र के ऊपर कुछ ना कुछ आदि व्याधि आती रहती है, क्यों ना हम इस नगर को छोड़कर चले जाएं। सभी से सलाह मांगी, सभी बाल वालों ने कहा, वसुदेव बाबा के सभी मित्रों ने, नंद बाबा के सभी मित्रों ने कहा हाँ हम इस नगर को छोड़कर एक नई नगरी बसाएंगे, जहां पर किसी भी प्रकार का हमारे लाला को कष्ट नहीं होगा। सभी ने सहमति दे दी। आज नंद बाबा सभी को लेकर अपने अपने जीव जंतु, अपने अपने पशुओं ने लेकर, बालकन ने लेकर, अपने धन धान को लेकर अपने अपने छबड़ाओं में भरा और चल दिए। बरसाने के पास आकर नंद बाबा ने एक सुंदर स्थान को देखा। ऊंचा सा टीला है, बहुत ही सुंदर स्थान है। नंद बाबा ने कहा पास में ही वृषभानु जी हैं, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। हम लोग यहीं पर अपनी नगरी बसाएंगे और उस नगर का नाम हुआ नंद गांव। पहले कहां पर रहते थे नंद बाबा? गोकुल में। उसके बाद कहां पर आए? नंद गांव में। नंद बाबा ने सुंदर महल बनाया। नित्य प्रति कन्हैया के दर्शन करने के लिए ग्वाल वाले आते हैं, ब्रजवासी आते हैं, आशीर्वाद देके जाते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजा, जब मेरे ठाकुर का जन्म होता है ना, जब राम जन्म हुआ था तो मेरे भोलेनाथ दर्शन करने आए थे। जहां पर मेरे ठाकुर का जन्म होता है, भोलेनाथ दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। और नारायण ने जब मोहिनी अवतार लिया था ना, कुछ समय के लिए, तब भी भोलेनाथ वहां पर आए थे दर्शन करने के लिए। मेरे ठाकुर जितने अवतार लेते हैं, भोलेनाथ अवश्य दर्शन करने के लिए आते हैं। आज नंद बाबा के दरवाजे पर आकर भोलेनाथ ने अलख जगाया, अलख निरंजन। एक सखी बाहर निकल के आई, बाबा चिल्लावे मत। क्यों? बाबा अभी अभी लाला सोया है, अगर नंदरानी ने सुन लियो ना तो भगाई देगी, भिक्षा तक ना देगी। भोलेनाथ बोले हम उन्हीं को तो सुनाना चाहते हैं
भोलेनाथ ने फिर अलख जगाई, अलख निरंजन। यशोदा बाहर निकल गई, अरे बाबा तेरी मती मारी है का? जब ये सखी कह रही है कि मेरा छोरा अभी सो रहे हो है, अभी अभी सोए हो है, और तू इतनी जोर जोर से या डमरू बजा रहा है, तेरी मती मारी गई है, शांत है जा। बता तो को क्या चाहिए? धन चाहिए या भोजन चाहिए? भोलेनाथ कहते हैं मैया मुझे न धन चाहिए और ना मुझे भोजन चाहिए, मुझे तो बस तेरे लाल के दर्शन चाहिए, मुझे तेरे लाल के दर्शन चाहिए। मैया अपने लाल के मुझको दर्शन करा दे। और उस भोलेनाथ की उस सुंदर छवि का दर्शन करेंगे, धीरे धीरे ताली बजाते हुए बच्चा तो उसका आनंद लेंगे कि भोलेनाथ यशोदा मैया से क्या कह रहे हैं। वैरागी के भेष में शिव गए गोकुल आए, अरे यशोदा जी के आंगन में दीनों अलख जगाए। अरे बाबा मत शंख बजावे, जय हो। अरे भोले मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाँव में, हाल ना तो मेरो जग जाए गोदाल रे, हाल ना तो मेरो जग जाए गोदाल रे, हाल ना तो मेरो जग जाए गोदाल रे, हाल ना तो मेरो जग जाए गोदाल रे। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूजो तेरे पाँव में, आज नाम सोवे मेरो जग जाए गोदाल रे, आज नाम सोवे मेरो जग जाए ओ आज नाम सोवे मेरो जग जाए गोदाल रे, जय गोदाल रे। अरे अलख जगाया हनुमान के, अरे अलख जगायो हनुमान के, तेरी कृपा मुझी भारी है, मोहे क्या देव मात जो इच्छा होए तुम्हारी है, तुम्हारी है, इच्छा होए तुम्हारी है। अलख जगायो हनुमान के, तेरी कृपा मुझी भारी है, मोहे क्या देव मात जो इच्छा होए तुम्हारी है, जो इच्छा होए तुम्हारी है, जो इच्छा होए तुम्हारी है। भोले बाबा कहने लगे मैया से, "अरे मैया मैं तेरे दरवाजे पे बड़ी दूर से आया हूँ, कैलाश से होकर के आया हूँ, और तेरे लाला के सगर में आया हूँ। यशोदा मैया कहने लगी बाबा सुन, देख मेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, तुमको धन की भिक्षा लेनी हो तो धन ले सकते हो, तुमको भोजन करना हो तो भोजन कर लो, मगर तू सोच रो होए कि तो दर्शन कराए दो मैं अपने लाला के, वो तो मैं न करे वाली। क्यों? क्योंकि तेने अपनो भेष देखो है,
शंकर भगवान के गले में क्या रहता है? शंकर भगवान के गले में क्या रहता है? क्या रहता है? सर्प। जोर से बोलिए ना। हाँ, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे नई नौकरी भैया आई हो रोज हम शर्माती है। हाँ, जोर से बोलिए। क्या रहता है? सर्प। और तेरे कानों में कातर बिच्छू लटके हुए हैं, तेरे बाजुओं में कातर बिच्छू लटके हुए हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा अगर सांप को देखेगा, सर्प को देखेगा, कातर बिच्छुओं को देखेगा तो क्या होगा? वो डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा ना। तो यशोदा मैया कह रही है बाबा तेने अपना भेजने को है, तेने अपने भेज के सुधार किया, जब मैं अपने लाला के दर्शन कराऊंगी। भोले बाबा कहते हैं मैया सुन, ना तो तेरो हमें भोजन करनो, ना तेरो धन लेनो, हम तो तेरे लाला के दर्शन करने आए बड़ी दूर से। हरिदान और भोजन हमें चाहिए, हरिदान और भोजन हमें चाहिए, क्योंकि आपको पता है 3 बड़ी महत्वपूर्ण होती है बातें आपने बताएंगे, जो भी हट और स्त्री हट। तो मैया बाबा से कहने बात है दर्शन तो कराती हूं, तू तो किस बात चला जाएगा दर्शन करके, मगर मेरो लाला अगर पीछे से कहीं डर गया और रोने लग गया तो अपने लाला को मैं कैसे संभालूंगी? तो मैं लगी बाबा देख तू हटे छोड़ दे और सुन मेरी बात। अरे तू बाबा
मैया कहने लगी बाबा ओ मोड़ा, हमारी मैया है कभी कभी बाबों से मोड़ा कह देती है, वैसे मोड़ा मोड़ा लोगों से कहते हैं आगरा साइड। तो मैया कहने लगी अरे बाबा देख तू लाला चाहे घर में बूढ़ो है जाए, मेरो लाला चाहे घर में बूढ़ो है जाए, पर मैं तो दर्शन सड़क नहीं करूंगी। क्यों? तू दरवाजे पे बैठा, मेरे यहाँ दरवाजों की कोई कमी नहीं है, मेरा इतना चौड़ा चौक है, एक दरवाजे पे बैठे दूसरा दरवाजा खोल अपने ला के लिए। और नंद बाबा के हकीकत है, नंद बाबा के तो बड़ा बड़ा आगे दरवाजे कोई कमी नहीं है। तो भोले बाबा कहे मैया सुन देखो यात्रा दर्शन मत करा, हम तेरे दरवाजे पे दुनिया मां के बैठ रहे हैं। धनो दे मैया कहती है बाबा मैं तुमको अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। कहते हैं क्यों? मैया तुम को अपने लाला के दर्शन काय को ना कराएगी? मैया कहती हैं अरे बाबा तू देख रहा है तेरे गले में इतने मोटे मोटे सर्प लटके भई, मेरा छोरा डर जाएगा। शंकर जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले मैया तू बड़ी भोली है, अरे जो तेरा छोरा है ना वही छोटे छोटे सरपंच ना डरे, तेरा छोरा तो पता है शेष नाग में सोवे। अच्छा बाबा सांची कह रहा हो तू? हाँ भैया मैं सांची कह रहा हूं। चल बाबा यूं कह रहा हूं मेरा छोरा सांपन में सोवे, तू सो जा, तेरी मैया सो जाए, तेरा पापा सो जाए, तुम सो जाओ सांपन में, मेरे छोरा काई को सांपन में सोवेगा? मेरे सोआ तो छोरा तो देखो ना झूला में सो रहा है। अच्छा तो मैया दर्शन तो करा दो। नहीं बाबा मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी, तुमको कुछ चाहिए तो यहाँ से ले जाओ। बाबा बोले भोलेनाथ बोले मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा, अगर उन्हें दर्शन नहीं कराए तो मैं यहीं पर हाथ बैठ जाऊंगा। और मैया तेने योगी हट नाए देखी, जब योगी हट कर लेता है ना तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर योगी हट कर ले तो परमात्मा को भी आना पड़ता है। अच्छा बाबा तेने तो अभी योगी हट देखी है, तेने अभी त्रिया हट नाए देखी। अगर कोई त्रिया हट दे लेगा ना ये योगी भोगी हटे भूल जाएगा।
जैसे भैया बता रहे थे ना कि 3 प्रकार की हट होती हैं, बाल हट, योगी हट और त्रिया हट। बालक हट करता है मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, रोने लग जाता है, अंत में वो खिलौना बच्चे को दिलाना ही पड़ता है। योगी हट, जब कोई संत हट करता है कि मैं नारायण को प्राप्त करके ही रहूंगा, चाहे फिर वर्षा आए, धूप लगे, कुछ भी आए, लेकिन वो अपनी तपस्या से डिगता नहीं है और नारायण को प्राप्त करके ही रहता है। भैया कहती है बाबा त्रिया हट ना देखी? बोले अच्छा कैसी होता हट? तो बोले त्रिया हट ऐसी होती है कि जब कोई औरत हट करे तो पता है वो अपने हट के आगे सबको त्याग देती है, सबको छोड़ देती है। कैसे? कि चाहे ननद बिके और चाहे ससुर बिके, चाहे सास बिके, चाहे ससुर बिके, चाहे बिक जाए ननद छिनार, मैं तो बैठूंगी मोटर कार में। हट है उसकी, अरे सास मर जाए, ससुर मर जाए और ननद छिनार मर जाए, लेकिन मैं तो मोटर कार में बैठ के रहूंगी। और एक सुंदर प्रसंग है, प्रसंग क्या है? सच्चाई है। ये जो हमारे भैया बैठे हैं ना, मनीष भैया, इनकी अभी नई नई शादी हुई है और इनकी जो शादी हुई है ना, बहुत पढ़ी लिखी है, टीचर है। तो भैया जैसे भागवत में आ जाते हैं, भैया जब भागवत से घर गए तो देखा इनकी मम्मी जी सुबह सुबह 4 बजे बुहारी लगा रही है, घर में झाड़ू लगा रही है, और इनकी जो मैम साहब है ना पत्नी, वो सो रही। भैया ने कहा माता जी आप झाड़ू लगा रही हो, जाओ। माता जी कोई बात नहीं, मैम साहब है मैं जगा दूं। क्यों? तेरी मैम साहब है, पहले क्या चाहिए? बेटी। हमारे भैया को भी जगने से पहले बेटी चाहिए, तब तक नहाते नहीं, 8 बजे 10 बजे 11 बजे, तब तक नहाएंगे नहीं जब तक को बेटी मिल जाए। अब भैया बोले कोई लगना है तो हम वो कमरा में चल रहे हैं और मैया तू कहियो कि झाड़ू मैं लगाऊंगी, और मैं कहूँ झाड़ू मैं लगाऊंगी, उठ झाड़ू लगावे लग जाए। मैया बोली चल बेटा तू भी अजमान में तो अजमा के हार चाहिए। अब भैया और माता जी दोनों गई। अब भैया बोले माता जी झाड़ू मैं लगाऊंगा, माता जी बोली नहीं नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगी। भैया बोले नहीं माता जी झाड़ू मैं लगाऊंगा। अब मैम साहब की नींद खराब हुई, मैम साहब जी अरे क्या पीछे कोई होगा, और भैया बोले ये तो बड़ी पीड़ा है। भैया बोले नहीं माता जी लाओ मैं लगा दूं झाड़ू। माता जी बोली नहीं छोरा तू अभी बाहर झाड़ू मैं लगाऊंगी। भैया बोले नहीं माता जी मैं आऊंगा। अब तो मैम साहब की नींद में डिस्टर्ब हुआ। मैम साहब तुम लोगों को इतनी भी बुद्धि नहीं है, नहीं हो झाड़ू लगाने का शौक है तो लगा लियो, झाड़ू लगा लियो तो हट कर लेती है ना, तो योगी अभी अब तो योगी हट करके यहाँ रमा कर बैठ जाएगा तो मैं भी स्त्री हूँ, मेरी भी हट है, मैं तुझे नहीं बताऊंगी। तो एक दरवाजे पे बैठे हो मैं दूसरा दरवाजा खोलूंगी, दूसरे पे बैठो तीसरा दरवाजा खोलूंगी। नंद महल के 10 दरवाजे, बाबा के दरवाजे बैठे तो तीसरे पे मैं चौथा खोलूंगी। सन्नाटे
है मुझको नहीं होंगे। थोड़ी दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे आस लगाकर बैठ जाते हैं। हो सकता है गोविंद मुझको दर्शन देंगे, सहा ना कर दे। इधर मेरे कन्हैया ने देखा, मेरे बोले नाथ आज निराश होकर जाएंगे, रोने लगे। ये रोते नहीं, आज चुप नहीं होते, रो जा रहे हैं, उआ करके रोते ही गए। गोपी आई, मैया काहे वो छोड़े, कैसे चुप ना है? बोली जब मेरा चुप ही ना है, वो कौन सा जादू करके अब तो वो है सके वो बाबा जी तो मिलो चाहे हो, और ऐसे बाबा जी क्यों ना हो, क्यों ना हम दर्शन करा दें, वो अपने जादू तो हटा लेगो और हमारा छुड़ा ठीक है जाएगा। यशोदा मैया कहती है ऐसे तू जा और बाबा वो सखी में जावट में बोले ना बैठे हुए हैं, आंखों से आ रहे हैं, मेरे नहीं। वो सखी कहती है कि चले रे वाके लगी है बाबा को बुलाकर ला, उनका लाला